सुप्रभात। बीए फर्स्ट सेमेस्टर काव्य के अंतर्गत रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या कांड के अंतर्गत दोहा संख्या 28 से 41 तक जो कि हमारे सिलेबस में है उसे हम प्रतिदिन के वीडियो में देखेंगे। जानेउ मरम राउ हसि कहि, तुम्हि कोहाब परम प्रिय अहि। थाती राख न मांगेउ काहू, बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ। झूठेउ हमहि दोष जनि देहु, दुइकै चारि मांगि मकु लेहु। रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाहु पर बचनु न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहिं की कोटिक कुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसि बोली, कुमति कुबिहग कलहु जन खोली। दोहा देखते हैं। भूप मनोरथ सुबक बन, सुख सुबिहंग समाज। भिल्लन जिम छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाज। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। मर्म का तात्पर्य है हृदय, रहस्य, अभिप्राय। यानी कि ये मर्म के लिए हम इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हृदय का, रहस्य का और अभिप्राय का। कोहाब का तात्पर्य है रूठना या फिर मान करना। अहै अर्थात है। थाती मीन धरोहर, काऊ मीन कभी, सुभाव मीन स्वभाव, जनि अर्थात नहीं, मकु अर्थात चाहे, बरु तात्पर्य चाहे, पुंजा समूह को कहते हैं। गुंजा लाल रंग की एक बीज होता है जिसे घुंची भी कहते हैं। सुकृत अर्थात पुण्य कर्म, दृढ़ाई पक्की पूरी तरह से, कुलह टोही जो आँख पर पहनाई जाती है। सुभग का तात्पर्य है सुंदर, सुबिहंग का तात्पर्य है श्रेष्ठ पक्षी, भिल्लनी का तात्पर्य है भीलनी अर्थात शिकारी जाति की स्त्री, छाड़न अर्थात छोड़ना। यहाँ पर संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ महान कवि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस ग्रंथ के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसका प्रसंग किस प्रकार से लिखेंगे। इस काव्यांश में उस समय का वर्णन है जब कैकेयी मंथरा जो कि उनकी दासी थी, सलाह मानकर कोप भवन में पहुंच गई थी और शाम होने पर राजा दशरथ भी उसी कक्ष में पहुंच गए। उसका वर्णन कवि ने किया है। अर्थात दासी मंथरा के कहने पर, समझाने पर रानी कैकेयी नाराज होकर के कोप भवन में चली जाती हैं और शाम होने पर राजा दशरथ यह जानकर कि रानी कोप भवन में है उनसे मिलने के लिए जाते हैं। व्याख्या में देखते हैं कि राजा दशरथ हंसकर कैकेयी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा मर्म अर्थात मतलब समझ गया। तुम्हें मान करना अत्यंत प्रिय है। तुमने अपने 2 वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। अर्थात यहाँ पर दशरथ कह रहे हैं कि रानी तुम यहाँ कोप भवन में आकर के लेट गई हो, तो इसका मतलब अब मुझे समझ में आया कि तुमने जो 2 वर मैंने तुम्हें देने के लिए कहा था, उन 2 वर को अब तुम मांगना चाहती हो और मैं इस बात को भूल गया था, क्योंकि भूलने का स्वभाव, मुझे भूलने का स्वभाव है और तुम्हें
याद नहीं रही, तो अब इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो, चाहे 2 वर के बदले मुझसे 4 वर मांग लो। मेरे कुल अर्थात रघुकुल की ये परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात यदि हम में से कोई वादा करता है या देने की बात करता है या कोई बात मानता है, तो फिर वह अपने उस प्रण को पूरा करता है, फिर चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियाँ भी पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों या पुण्य की जड़ है। वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर राजा दशरथ रानी कैकेयी से कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार से जो असत्य है वह पापों का समूह, असत्य के समान पापों का समूह नहीं है। और घुंघचियाँ जो कि बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, बीज होते हैं, वे कभी एक पहाड़ का रूप धारण नहीं कर सकती। अर्थात ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकता हूँ। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है, और मैं ये मानता हूँ कि सत्यता ही व्यक्ति के उत्तम पुण्यों की जड़ है। और यह बात वेद पुराणों में भी लिखी गई है। और इन सब के पश्चात तो मैंने अपने प्रिय राम की शपथ भी ले ली है, और अब तुम जो चाहो वह मांग सकती हो। राम की शपथ लेने के बाद तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने वादे से मुकर जाऊं, या जो मैंने तुम्हें वर देने की बात की है वह तुम्हें न दूं। इसलिए अब तुम मुझे अपनी बात बताओ। यह सुनकर के रानी कैकेयी हंसकर बोलती है, और उसके हंसकर के बोलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कुमत रूपी दुष्ट पक्षी की कुल्की खोल दी हो। दुष्ट पक्षी ने अपना मुंह खोल दिया हो। राजा का मनोरथ श्रेष्ठ वन है। इस चौपाई